तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका फॉर साइटनेस। फॉर साइटनेस यानी कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो दूर की वस्तुएं जो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसे हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ध्यान से समझिएगा, दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं जो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसे हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं, है ना। फॉर साइटनेस, when a man can see for distinct objects clearly but cannot see the objects closer than a certain distance, such type of defect of eye is called farsightedness. When a man can see the objects at far clearly but cannot see the objects nearby, the defect is called farsightedness. क्लियर है? क्या बताएंगे फॉर साइटनेस में? फॉर साइटनेस, द मैन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स एट फार बट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स नियर बाय, द डिफेक्ट इज कॉल्ड फॉर साइटनेस। दूरदृष्टि दोष, क्या बताया? दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं। चलिए बात करते हैं रीजन की, बात करते हैं कारण की। कारण क्या है? पहला कारण आता है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या कारण बताया? नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। रिडक्शन इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस ड्यू टू विच इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज। क्लियर? डिस्टेंस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज एंड फोकल लेंथ इंक्रीज। वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। पहला कारण हो गया। दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। मतलब जो नेत्र का गोलक होता है, जो व्यास होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है? तो डायमीटर ऑफ आई बॉल डिक्रीज, डायमीटर ऑफ आई बॉल डिक्रीज। नेत्र का जो व्यास होता है, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है, वो कम हो जाता है। दो रीजन हुए। पहला रीजन हमें बताया कि भैया नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, और दूसरा नेत्र लेंस का व्यास कम हो जाता है ना। तो पहले रीजन इंग्लिश में बताया कि रिडक्शन इन द कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इंक्रीज, कर्वेचर डिक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज, पहला रीजन। दूसरा बताया डायमीटर ऑफ आई बॉल डिक्रीज। क्लियर हो गया होगा सभी को। करेक्शन कैसे करोगे? तो करेक्शन करने के लिए, यानी कि फॉर साइटनेस, दूरदृष्टि दोष का करेक्शन करने के लिए हम लोग जिस लेंस का प्रयोग करते हैं वो होता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष का समाधान करने के लिए हम लोग जिस लेंस का प्रयोग करते हैं वो होता है उत्तल लेंस। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया? डायग्राम कैसे बनाओगे? तो डायग्राम के लिए आपकी बुक में डायग्राम्स बने होंगे। दोनों बनाए? हाँ, दोनों बनाने होंगे। पहला डायग्राम जो है वो डिफेक्ट का है, दूसरा डायग्राम जो है वो करेक्शन का है। क्लियर? अच्छा, अब आ जाके हम लोग शॉर्ट साइटनेस पर। शॉर्ट साइटनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? व्हाट इज शॉर्ट साइटनेस?
राइट इट्स रीजन एंड करेक्शन। इसके कारण और निवारण के उपाय बताइए। इसके कारण और निवारण के उपाय बताइए। चल देखिए, इसके कारण और निवारण के उपाय बताइए। देख लिया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन बोला निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण के उपाय बताइए। ओके, तो अब चलिए बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। बिल्कुल उल्टा दूर दृष्टि दोष का होता है, बिल्कुल उल्टा। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं को स्पष्ट दिखाई देती है पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं को स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यदि आंखों में इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इन शॉर्ट साइटनेस द मैन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स नियर बाई but cannot see the objects at a distance. This is called short-sightedness. Clear? अब रीजन्स क्या होते हैं, तो रीजन्स भी इसके उल्टे हो जाते हैं। वक्रता लेंस, नेत्र लेंस का जो वक्रता होता है वो बढ़ जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है ना। कर्वेचर इंक्रीज, वक्रता लेंस बढ़ जाता है ना, वक्रता बढ़ जाता है, कर्वेचर इंक्रीज। फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकल लेंथ डिक्रीज्ड। और दूसरा क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है, तो नेत्र गोलक यानी कि क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ आई बॉल इंक्रीज, डायमीटर ऑफ आई बॉल इंक्रीज। क्लियर हो गया, दोनों रीजन्स क्लियर हो गए। अब इसके निवारण की बात कर लेते हैं कि भैया इस बीमारी को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये जो आपकी बीमारी है शॉर्ट साइटनेस, इसे दूर करने के लिए हम लोग आउटर लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। आउटर लेंस, कंकेव लेंस, ठीक। तो आउटर लेंस यानी कि कंकेव लेंस, ठीक है। तो शॉर्ट साइटनेस को दूर करने के लिए यानी कि शॉर्ट साइटनेस निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग आउटर लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया सभी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, और बोर्ड में आप मान के चलिए कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवाइज कर रहे हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। 2014 से लेकर के पिछले 10 सालों से ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, इन दोनों में से कोई है, ठीक है। कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं। तो इस चैप्टर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेंगे। क्लियर है सभी को। चलिए आप लोग रिवाइज कर लीजिए और हाई स्कूल के बच्चे आंसर लिख लीजिए।